गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और नहा धो के मैं आ गया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने। एक शुभ काम कर लेते हैं सुबह सुबह आप लोग के लिए, है ना। तो आप भी हो जाओ रेडी, ठीक है। और 13.1 हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए। आप 13.2 का बारी है धोने की। तो एक एक क्वेश्चन पकड़ते हैं एंड उसको धोते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो एक सॉलिड है जो एक कोन की शेप में है एंड इट इज स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। तो मैंने नीचे एक हेमिस्फीयर बना रखा है एंड ऊपर हमारा कोन है, ओके। विथ बोथ देयर रेडियाई विंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों सेम बेस पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की रेडियस सेम होगी जो कि है 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन, तो जो कोन की बेटा हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस। तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो जो कोन की हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर होगी, राइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब आते हैं वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। यही होगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर फुल स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। कभी मैंने ऐसे सॉल्व किया क्वेश्चन बिना कॉमन लिए? क्यों मेहनत करनी है यार, क्यों लेबर वाला काम करना है ना। लेबर वाला काम क्यों करना है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 बाहर ले लिया तो यहाँ बचा h, यहाँ बचा 2r, है ना। चलो अब वैल्यूज को पुट करते हैं एंड हमें जो आंसर चाहिए वो पाई के टर्म में ही चाहिए। तो पाई की जगह 22/7 मत रखना, कष्ट मत देना अपने आप को, है ना। अपने आप को कष्ट नहीं देना है, पाई को पाई ही रहने दो। रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर जाएगा। हाइट भी 1 सेंटीमीटर है एंड रेडियस अगेन 1 सेंटीमीटर है। 2 × 1 इज 2, ठीक है। पाई अपॉन 3 एंड 1 + 2 इज 3 3 कट गया तो आ गया पाई। तो इस फिगर का या इस शेप का जो वॉल्यूम है वो हो गया पाई एंड सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। अभी ना आपको क्वेश्चन इजी ही लगेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो दे रखी है तो आप बोलोगे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, एंड ऐसे ही है। हर एक टॉपिक अच्छा है बेटा। अगर आप किसी चीज में समय देते हो, किसी चीज में टाइम इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली एवरीथिंग वुड बी गोइंग टू बी वेरी इजी ना। एंड दिस इज लाइफ, ठीक है। Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends. ठीक है, ये समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ते हैं। Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached. अच्छा, एक उसको शेप बनानी है, एक सिलेंड्रिकल शेप बनानी है जिसमें 2 कोन अटैच हैं दोनों एंड पे, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेते हैं। चलो भाई जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, है ना। कर क्या सकते हैं, ठीक। तो एक इस टाइप की शेप बना दी हमने। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर ये चीज जो दी है ये चीज दोनों सेम होगी एंड ये चीज उसने दे रखी है 3 सेंटीमीटर डायमीटर एंड इस लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब ये टोटल लेंथ दे रखी होगी उसने पूरे की 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो देखो बेटा ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी और बेटा ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बताओ सिलेंडर की हाइट कितनी हुई?
तो टोटल हाइट कितनी है 12, 12 में से 2 घटा दो इधर का और 2 घटा दो इधर का, तो मतलब 12 में से टोटल हमें 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट हो गई। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन द मॉडल, वेरी गुड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, कितने कोन है 2 कोन है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समस्या का समाधान है, बस पढ़ो आप लोग मन से पढ़ो, मजा लेके पढ़ना चाहिए सर। बिना मजा लेके कोई काम करोगे ना तो वो काम ही कहाँ है फिर, वो काम नहीं कर रहे हो, वो बोझ है फिर, बोझ उतार रहे हो आप अपने शरीर से। बोझ नहीं उतारना है, दिल से काम करना है, दिल से पढ़ाई करनी है तो दिल से, और नहीं करनी है कुछ और करना है तो वो भी दिल से करो, है ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन पढ़ो ऐसा कि मज़ा आ जाए। ऐसा नहीं कि बस सर पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, गर्लफ्रेंड के लिए अच्छे नंबर लाने हैं, दोस्त के लिए अच्छे नंबर लाने हैं, पड़ोसी के लिए अच्छे नंबर लाने हैं, समाज के लिए अच्छे नंबर लाने। पहले डिसाइड कर लो किसके लिए अच्छे मार्क्स लेके आने, अपने लिए या दूसरों के लिए। ठीक है, चलो मोटिवेशन ज़्यादा हो गया, पढ़ लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ। पहले तो हम आप लोगों से फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो कोन की हाइट अलग है, कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर और सिलेंडर की हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो मैं H1 रख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों चीज़ अलग हैं। और सिलेंडर की हाइट क्या होगी पाई आर स्क्वायर H2, एंड रेडियस तो सेम ही है दोनों की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बच्चा 2/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2। अब दोनों में से एक कॉमन आएगा, बताओ। साफ साफ दिख रहा है कि पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, तो जो चीज़ साफ साफ दिख रही है उसमें लेने में क्या शर्म है, ले लो, बाहर ले लो, कोई शर्म नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दी है, अब डायमीटर दिया है 3, तो रेडियस हो गई उसकी आधी, तो आधी मतलब 3/2 का स्क्वायर मतलब 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 2 टाइम्स, ब्रैकेट लगाओ भैया। तो 2/3 हाइट ऑफ कोन, व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। इतना आ गया बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा आया है 22/7 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई, अंदर था हमारा, अंदर क्या था 2/3 मल्टीप्लाई 2 + 2, यही था। देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं 8 था यहाँ पर, 8 यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 8 था। ठीक, चलो अब सॉल्व कर लो, इतनी तो मेहरबानी कर लो हम पे, सॉल्व करो, आंसर बताओ। चलो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, होशियार बच्चों, मैं गलती बता देता हूँ, होशियार बच्चे क्या करते हैं, जो बहुत ही होशियार है भाई, जिनका कोई लेवल ही नहीं है, अदा पार, वो क्या करेंगे सर 2 + 8 10, और 2/3 मल्टीप्लाई 10 = 20/3। तो दिख रहा है ना साहब सर 2 में 8 जोड़ रहा है, जोड़ते हुए बड़ा मजा आता है ना। अगर एक जगह मल्टीप्लाई हो एक जगह ऐड हो तो ऐड करने में बहुत मजा आता है, और साफ साफ दिख रहा है कि 2 में 8 जोड़ रहा है, तो जोड़ देंगे। सोचेंगे समझेंगे नहीं कि बोर्ड मास लगाना होता है, बोर्ड मास से पहले मल्टीप्लाई होती है फिर एडिशन होता है, ये तो बच्चों खेल है सर। साफ दिख रहा है तो जोड़ दो, 8 में 2 10, 20/3। अरे गधो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
उसके बाद करते हैं बात। तो 2/3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4/3 आएगा। फिर 4/3 को 8 में ऐड करोगे। ऐड कैसे करोगे? एलसीएम लेके। तो एलसीएम का मैंने एक बार तरीका बता रखा है, एलसीएम में ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। 4 की 1 से 4 1 जा 4, 3 की 8 से 24, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, तो ये आ गया 28/3। तो ये आ गया 28/3। चलो रिड्यूस करो, तो ये बचा हमारा 22, जो भी हो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब देख लो। हमें डिस्टेंस किस में दे रखी है, हाइट्स वगैरह सब सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से करना है। अभी तो मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, पर अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से आता हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ये क्वेश्चन इट टेक्स हार्डली 1 मिनट, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो अभी समझो, दिस इज योर लर्निंग प्रोसेस। अभी यहाँ पे सीखने का प्रोसेस है, अपना टैलेंट दिखाना। क्वेश्चंस दिए जाएंगे टैलेंट दिखाने के लिए, तब अपना टैलेंट शो करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अरे भाई साहब, एक तो सुबह से कुछ खाया ना हो, फिर खाने की बात हो जाए ना, तो फिर ये लगता है सारा काम छोड़ के पहले खा लो। ठीक है, तो गुलाब जामुन आ गए, गुलाब जामुन। चलो क्वेश्चन पढ़ो यार। तो गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इस वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि गुलाब जामुन के अंदर सिरप भरा है, रस भरा है, रस। तो उसके अंदर जो रस है उसके वॉल्यूम भी 30% है, मतलब जो उसका वॉल्यूम है, मान लो इतना बड़ा गुलाब जामुन है तो उसमें रस इतना सा है। ठीक है, तो बताना चाह रहा है कि पूरा जो साइज है उसका 30% उसमें रस है। ठीक, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। और गुलाब जामुन यहाँ पर गोल नहीं है यहाँ पर गुलाब जामुन कैप्सूल की तरह है, तो आपको कैप्सूल दिया जा रहा है एक। तो चलो एक कैप्सूल बना लेते हैं। इसके दोनों एंड पे एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये है हेमिस्फीयर। ठीक, ये है हेमिस्फीयर एंड बीच में है सिलेंडर। तो ये है हमारा गुलाब जामुन, गुलाब जामुन है ये हमारा। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं, सुनो हम क्या करेंगे। वो कह रहा है कि टोटल सिरप कितना होगा, तो और सिरप है कितना, एक गुलाब जामुन का 30% सिरप है। तो सिरप तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते, पर हम गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें शेप पता है, 2 हेमिस्फीयर 1 सिलेंडर। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल के इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसका 30% कर देंगे, क्योंकि मान लो गुलाब जामुन इतना बड़ा है तो इसका 30% इसमें सिरप भरा हुआ है ना। तो कंपेयर कैसे कर रहा है, गुलाब जामुन के साइज से। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के उसका 30% निकाल लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिरप आ जाएगा। और ऐसे कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन से। तो जो फाइनल में हमारा आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 45 से कर देंगे। तो ये तो रही हमारी अप्रोच, इस तरीके से आप भी सोचोगे। ठीक है, चलो तो हमारा मेन मोटिव क्या है, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना, फिर उसका 30% करना, फिर उसकी 45 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो लेंथ कितनी दी है पढ़ लेते हैं। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिक एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ है, ये बेटा 5 सेंटीमीटर है टोटल, एंड डायमीटर 2.8 दिया हुआ है। तो डायमीटर 2.8 होगा तो रेडियस 1.4 होगी। रेडियस कितनी होगी, 1.4। तो ये भी बेटा रेडियस होती है, ये भी रेडियस ही होती है, ये भी आर होती है और ये भी आर होती है। और अगर मुझे सिलेंडर की एच निकालनी होगी, क्योंकि हमें सिलेंडर की हाइट जरूरत पड़ेगी सिलेंडर के लिए वॉल्यूम में, तो हाइट को हम कैसे लिखेंगे, 5 में से 2 आर घटा दूं, आर माइनस आर, तो 5 माइनस 2 आर मतलब 5 माइनस 2.8। तो ये हमारी आ गई कितनी, 2.2 सेंटीमीटर। हर एक चीज पता चल गई। अब वॉल्यूम है क्या, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकाल रहा हूं अभी मैं। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बेटा क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलो
दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो पाई आर स्क्वायर हमारा बाहर आ रहा है, ले लो बाहर ले लो इसको, तो पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लिया तो यहाँ बच्चा 4/3r प्लस एच। ठीक है, एक बार चेक कर लो, कंफर्म नहीं हूँ मैं कि ये आएगा, एक बार रुको मैं भी देख लेता हूँ। 4/3 बच गया, पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ बचा एक आर, वो तो पूरा का पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, एच बचा सिर्फ। ठीक है, अब डेटा हमें सारा पता है, रेडियस पता है, चलो रख देते हैं। तो 22/7, रेडियस कितनी है 1.4, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है, तो कभी भी कैलकुलेशन ऐसे हुआ करे ना, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है 1.4 का होल स्क्वायर करके लिख देते हैं। क्यों मेहनत कर रहे हो सकता है अभी नीचे डिनोमिनेटर में कुछ आए, उससे आप रिड्यूस करो, रिड्यूस करने के बाद नंबर छोटा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो किसी चीज़ का अगर स्क्वायर है और सिंप्लीफाई कर रहे हो तो उसे r मल्टीप्लाई r लिख दो, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 लिख दो। ठीक है, फिर से 4/3 मल्टीप्लाई 1.4, सॉरी पॉइंट पहले लगा दिया, प्लस हाइट, हाइट कितनी हो गई 2.2। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डेटा यही है। तो हाइट थी हमारी 2.2, रेडियस थी 1.4। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा तामझाम पूरा ये है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो 7 कट गया, 0.2 से कट गया ना। ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ऊपर बचा 22 मल्टीप्लाई 7, नीचे बचा 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक, ये भी पॉइंट आगे बढ़ा लो 10, तो 2 2 जा 2 5 जा, तो ऊपर बचा 28, नीचे बचा 15। ठीक है, और इधर बचा, इधर भी कर लो 10, तो 11, और इधर बचा 5, तो 11/5 ये आया। ठीक है, चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 22 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 15, 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा, तो ये तो हो गया 28। ठीक है, और 5 की टेबल में 15 कब आता है 3 टाइम्स आता है, तो 11 की 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 28 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 9, 10 11 1 कैरी, तो 61/15। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम आया है गुलाब जामुन का। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसका 30% निकालोगे, 45 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है ना। तो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जो हमारा आया है, गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया है वो हमारा आया है 22। ठीक है, 22 इंटू 7/5 इंटू 5 इंटू 61/15। ठीक है, तो 22 इंटू 7/5/5 इंटू 61/51। तो सिरप का वॉल्यूम कितना होगा बेटा, सिरप का 30% है, तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो 30/100 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 61/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 50। फिर टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि 45 ऐसे गुलाब जामुन है, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड में टोटल सिरप निकालने के लिए, क्योंकि ये तो हमारा एक गुलाब जामुन का सिरप निकाला था, 45 गुलाब जामुन है, तो इस तरीके से 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, तो 3 से वो 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 3 5 जा, ठीक है, 5 9 जा, ठीक, ये हो गया। अब ऊपर से नीचे कुछ नहीं कट रहा है, चलो अब निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन करो। नहीं, आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को नहीं करना है, आपको मैन्युअली करना है। ठीक है, ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये सिर्फ मेरा कंट्रोल है।
तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो होगा 338.184, जो भी हो, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर हो तो मीटर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट यही है, मे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आई एम नॉट श्योर कि आंसर करेक्ट है, आप एक बार एनसीईआरटी से वेरीफाई कर लो। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो यही है, बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है या फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक हो गई है, मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक हो गई, देख लो। ठीक है, होशियार बच्चे हो, 10th क्लास में हो, छोटे बच्चे नहीं हो, बट कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये है, देख लेना, कुछ हो सकता है छूट गया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, थक गए होगे, कोई नहीं, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का रेस्ट ले लो, माइंड को एकदम ऐसा शांत कर लो। ठीक है, आंखें बंद कर लो, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुन लो और फिर वीडियो को फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ फूड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड की शेप में है ना, जिस पे ऐसे करके पेन खड़े करते हैं ना, वो एक डिब्बे की शेप में, ये रहा डिब्बा, विद 4 कोनिकल एक्सप्रेशन, तो उसमें 4 कोनिकल खांचे बने हुए हैं ताकि आप पेन ऐसे खड़ा कर सको। द डायमेंशन ऑफ बॉक्स, तो जो बॉक्स की डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन क्या होती है, L × B × H यही होती है, जो दे रखी है 15 × 10 × 3.5। ठीक है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, और जो खांचे बने, कोनिकल खांचे बने इस तरीके से, उनकी जो रेडियस दे रखी है वो आपको दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। कोनिकल कितनी गहराई है, कोन की गहराई कितनी है, मतलब दैट इज द हाइट, वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बोर्ड। तो कैसे करोगे यार, सिंपल सी बात है, एक डिब्बा है, जैसे मान लो ये एक डिब्बा है। ठीक है, ये एक डिब्बा है, अब मैं इसमें खांचे बना देता हूँ 4, तो वो खांचे बनाने के लिए वो मटेरियल तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, वो वाला मटेरियल बाहर निकालना पड़ेगा, जितना खांचा बनेगा वो मैं बाहर निकाल लूँगा। तो अब मैं रिमेनिंग इसका अगर मैं आपसे वॉल्यूम पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर पूरे डिब्बे का वॉल्यूम निकाल लो और वो सब्ट्रैक्ट कर दो जो आपने बाहर निकाला है, पूरे डिब्बे का वॉल्यूम निकाल लो सर, और फिर जो मटेरियल आपने बाहर निकाला है उसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इस रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल लेंगे, जो कि क्यूबॉइड है, पूरे वॉल्यूम का बॉक्स निकल जाएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे, लेकिन एक कोन तो है नहीं, कितने कोन है, कोन तो रहे 4, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कोन के वॉल्यूम निकाल के उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तब घटाना, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ जो बॉक्स आ जाएगा वो बेटा आ जाएगा 15 × 10 × 3.5, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है L × B × H। ठीक है, तो 10 को इस डेसिमल के साथ एडजस्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 15 × 35। तो व्हाट इज 15 × 35, तो 15 × 35 इज 525। तो ये तो हो गया बेटा 525 सेंटीमीटर क्यूब। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई r² h, तो 1/3 22/7। एंड व्हाट इज द रेडियस, बताओ बेटा, देख के बताओ रेडियस क्या है, रेडियस है 0.5, रेडियस है 0.5 × 0.5, एंड हाइट है, एंड हाइट कितनी है 1.4। ठीक है, हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो 0.2 से कट जाएगा। ठीक, चलो पूरा सॉल्व करो। तो 22 × 0.5 × 0.5 × 0.2 डिवाइड बाय 3, तो 0.367, तो 0.367 सेंटीमीटर क्यूब ये आया। ठीक है, अब रख दो उसमें। तो वॉल्यूम ऑफ वुड हमारा कितना हो जाएगा,
तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स का कितना आया था 525 माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, तो ये आ गया। 4 से क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि ऐसे 4 कोन है, 5 कोन होते तो 5 से मल्टीप्लाई करते, 6 कोन होते तो 6 से मल्टीप्लाई करते, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से करके 525 में से घटाओगे तो का आंसर आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अगेन मैं बोल रहा हूँ कुछ मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, और एक बार चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं, बट कंसेप्ट यही है। ठीक है, बाकी देख लो कि जल्दबाजी में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, होगा। चलो, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए, 4 क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, तो 13.2 भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप यू आर फॉलोइंग माई वीडियोस, ओके, क्योंकि अगर 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, टॉपर बनना है, तो टॉपर उल्लू को ज्वाइन कर लो जल्दी से। ठीक है, जाओ भैया सब्सक्राइब करो, और वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, जो पढ़ नहीं रहे हैं, रजाई में पड़े हुए हैं, उनसे बोलो अंगूठा रजाई से बाहर निकालो, बैठो और टॉपर उल्लू की वीडियोस देखो। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है ऐसा सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर से क्या होगा, आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, मेरा तो हो ही रहा है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।